2019 के चुनाव में नौ लोकसभा सीट होने के बावजूद भी उनमें 8 सीट मिला हुआ था इनको यहाँ, हाँ, विधानसभा में। और अच्छा मतलब इनका बैकअप था, परफॉर्मेंस अच्छा था। ये 2 करोड़ का वादा हुआ लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाया है। अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिर 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या क्या वादा करते हैं, क्या कितना पूरा कर। पेपर लीक का जो हल्ला आप लोगों ने मचाया था सोशल मीडिया पे, आपको लगता है कि आपके भी शिफ्ट का पेपर लीक था? हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लीक था। जब फर्स्ट शिफ्ट का लीक हो सकता है, पता नहीं लगा, वो बात अलग है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर लीक हुआ था वो तो सामने आया हुआ। वादा नेतागण लोग कर रहे हैं लेकिन कोई पूरा नहीं कर पा रहा ना। एक सवाल है, महागठबंधन पर या मोदी सरकार? नहीं, अभी तो दोनों पार्टी पे हमको भरोसा नहीं। जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनका रिजल्ट समय आ जाए। जैसे इन लोगों का फरवरी में इलेक्शन होता है और मई में शपथ ग्रहण हो जाता है, वैसा ही परीक्षार्थी का एग्जाम हो और 3 योजना नहीं बनाई जी 3 माह के अंदर में उन लोगों का रिजल्ट आ जाए। हाँ, टाइम निर्धारित होना चाहिए कि 3 माह या 6 माह के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। नहीं तो नियोजन विज्ञापन संख्या निकल रहा है 14 में, एग्जाम हो रहा है 19 में, और ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है 24 में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। तो लौरिया विधानसभा में हम मौजूद हैं और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनका यहाँ पर जनसभा होना है। एक भीड़ का दृश्य भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सड़कों पर किस प्रकार से जो यहाँ की पब्लिक है उसका एक बड़ा हुजूम आपको देखने को मिलेगा। हमारे ठीक पीछे वो स्कूल है जहाँ पर ये जनसभा चल रही है। अमित शाह अभी नहीं पहुँचे हैं, पहुँचेंगे, उनका भाषण चलेगा। लेकिन इसी जनसभा के दौरान कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हाल ही में बीएसएससी का जो परीक्षा संपन्न हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, पेपर लीक को लेकर हल्ला मचा, काफ़ी आंदोलन भी हुआ, कुछ भी जो मांग है अभ्यर्थियों की वो नहीं मानी गई। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि इस बार परीक्षा दिए थे वो हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर वो पहुँचे हुए थे। तो हमने सोचा कि इनसे भी बात की जाए, किस प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार को देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश सागर हुआ। कहाँ से हैं? मैं लौरिया प्रखंड से हूँ। मतलब यही विधानसभा है आपका? हाँ, विधानसभा है। लोकसभा वाल्मीकि नगर लोकसभा। 2024 लोकसभा का तैयारी चल रहा है। आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन अपना रैली कर रहा है, एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह यहाँ से हुंकार भरने वाले हैं। किसका पलड़ा भारी आपको लगता है? अभी तो अमित शाह जी का भाषण हम लोग सुनेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। 2024 के चुनाव के लेके उनका क्या प्राथमिकता है। और चंपारण तो यहाँ पे बीजेपी को पिछली बार 2019 के चुनाव में 9 लोकसभा सीट होने के बावजूद भी उनमें 8 सीट मिला हुआ था इनको यहाँ, हाँ, विधानसभा में। और अच्छा मतलब इनका बैकअप था, परफॉर्मेंस अच्छा था। अभी 2024 के चुनाव अब होगा, लोकसभा के चुनाव, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस होता है और क्या अपना वादा करते हैं अमित शाह यहाँ पे आके। जो वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, उसमें आपको क्या लगता है कितना सफल हुआ? नहीं, सफलता नहीं मिल पाई है। 2 करोड़ का वादा हुआ लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाया है। अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिर 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या क्या वादा करते हैं, क्या कितना पूरा करते हैं। अभी वादा नहीं निभाया तो क्या आगे के वादों पर भरोसा होगा? इसी को तो देखना है ना, क्या अभी जो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं फिर भी अपना यहाँ पे अपना बात रखने के लिए आए हुए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो आए हुए हैं। अब क्या वादा करते हैं, कितना पूरा करते हैं। 19 में इन्होंने वादा किया, 20 में एनडीए की जो विधानसभा के दौरान चुनाव हुई था उस समय की सरकार थी, उसने वादा किया था। अब बिहार में सरकार बदल गई है, तेजस्वी नीतीश की सरकार है। इन्होंने 20 लाख रोजगार और नौकरी देने का वादा किया। किस पर भरोसा है? बस हम लोग वादा को ही देख रहे हैं, वादा को ही समझ रहे हैं। पूरा अभी कोई लिखित प्रमाण देखने को नहीं मिल पाया है। हम लोग को किधर से भी नहीं मिल पाया है। अब जनता चाहे जो भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं, जितने लोग हैं, बस वादा को ही देख रहे हैं कितना वादा हो रहा है आप लोग के पास। क्योंकि देखिए एक तरफ महागठबंधन है, 20 लाख की बात की, अब तक कुछ नहीं मिला। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2 करोड़ हर साल देने की बात की, कुछ नहीं मिला। तो विकल्प क्या है आप लोगों के पास? विकल्प तो कोई नहीं है अभी।
विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है अभी। तो इन्हीं दो में से किसी को हाँ, चुनना है? इन्हीं दो में से चुनना है। और हम लोग को देखना लोकसभा चुनाव की, लोकसभा तो चुनाव की तवज्जो है। किसको देंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार को या बिहार की जो महागठबंधन की? नहीं, हम लोग को अभी तवज्जो देने की बात नहीं है। हम लोग अभी इसको अभी देखेंगे अभी क्या क्या वादे हो रही हैं चुनाव के लेके। बिहार की बीएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था, आप भी उसमें शामिल हुए थे जैसा कि आपने बताया था। किस तारीख को परीक्षा था आपका? मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, मेरा एग्जाम था। मतलब कि 24 या 23 तारीख को? हाँ, एग्जाम 23 को शायद एग्जाम था। और हाँ, दिसंबर में। और हम लोग सेकंड शिफ्ट में थे। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम अगर पेपर लीक का जो हल्ला आप लोगों ने मचाया था सोशल मीडिया पे, आपको लगता है कि आपके भी शिफ्ट का पेपर लीक था? हाँ, मतलब आपको लगता है? हाँ, हमको लगता है कि सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लीक था। जब फर्स्ट शिफ्ट का लीक हो सकता है, पता नहीं लगा, वो बात अलग है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर लीक हुआ था वो तो सामने आया हुआ। जैसे सोशल मीडिया पे तो क्वेश्चन तीनों ही शिफ्टों के घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे थे, जबकि क्वेश्चन लेकर बाहर नहीं आया। नहीं। तो ये सवाल उठता है कि फिर प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया? बाहर कैसे आया ना। तो आप लोगों ने 4 जनवरी को आंदोलन किया, लेकिन कोई फल आप लोग को नहीं मिला। यही पेपर लीक जब बीपीएससी का हुआ था, उस दौरान जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि हर अभ्यर्थी को 5-5 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना खर्चा लगाकर दूसरी जगह एग्ज़ाम दिया था। लेकिन जब खुद की बारी आई तो चुप्पी साध लिए। वहीं तो वादा नेतागण लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पूरा नहीं कर पा रहा है ना। बस वादा पे ही अब देश चल रहा है, राज्य चल रहा है। अब लोग ये भी देख रहे हैं ना कि वादा कौन कितना कर रहा है, कौन कितना पूरा कर रहा है, और कितना उस पर वो 100% खरा उतर रहा है ना। ये भी तो लोग देख रहे हैं। वादा केवल वादा ही हो, काम ना हो धरातल पे, अगर वास्तविकता के साथ, नेचर के साथ काम ना हो, तो इस चीज़ सही नहीं है। अब आगे देश के लिए सही नहीं है। और भरोसा है आपको? भरोसा है। किस पर? एक सवाल है, महागठबंधन पर या मोदी सरकार? नहीं, अभी तो दोनों पार्टी पे हमको भरोसा नहीं। किसी पर नहीं? नहीं मतलब अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हाँ, आप अभी और थोड़ा देखिए। हाँ, थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। थोड़ा टाइम है अभी चुनाव में। अभी हम अब इस पे कुछ डिसीजन अपना नहीं दे सकते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार गुप्ता। आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार से ही कहाँ से हैं? बिहार बगहा से, प्रखंड बगहा से। प्रखंड बगहा से जी। तो ये बताइए, जो आज रैली यहाँ पर हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? वो आए हुए हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पे कहते कि अगर काम नहीं होता है, वैसे ही बाढ़ पीड़ित से लोग। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ से परेशान है बगहा। लेकिन दिक्कत है कि कोई समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पर अमित शाह जाएंगे, बड़ा बात तो करेंगे ही, हुंकार भरेंगे, 24 का तैयारी लोग कर रहा है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लगता है? देखिए, जो भी है यहाँ का समस्या है, सिर्फ आकर बोलते हैं, हाँ, करता कुछ नहीं है। दारू पे भी चला विवाद। आपको दिखता है भीड़ तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है जी। सिर्फ पैसे से आए हुए हैं। अच्छा, पैसे से? हाँ, पैसे से। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमने यही से पास में है। हाँ जी। तो ऐसे ही टहलते आ गए? जी, टहलते आ गए। नहीं, किसी के बुलावे पे नहीं। आके देख लेते क्या माहौल? नहीं, हाँ, यही देखने आए हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मेन बात है कि यहाँ पे नेतागण आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ की जो मुख्य समस्या है, यहाँ के नेतागण लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ना उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है, वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ना कोई इस पर कोई वर्क कर रहा है। और बाढ़ जो है इतनी फ्लो के साथ आती है, इतना फ्लड आता है कि यहाँ की फसल जो है की समस्या और समस्या बहुत सारी है। बेरोजगार। हाँ, मेरा नाम सर अमित कुमार ठाकुर हुआ। हम यहीं लोकल के हैं। मेरा ठाकुर टोला घर हुआ। हम आपके लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री प्लस ये जो आ रहे हैं सहकारिता मंत्री अमित शाह, इनके तरफ मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा कि आप एक बात इन लोगों तक पहुँचाए कि जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनका रिजल्ट समय आ जाए। जैसे इन लोगों का फरवरी में इलेक्शन होता है और मई में शपथ ग्रहण हो जाता है, वैसा ही परीक्षार्थी का एग्जाम हो और 3 योजना नहीं बनाई जी 3 माह के अंदर में उन लोगों का रिजल्ट आ जाए। हाँ, टाइम निर्धारित होना चाहिए। तो दोनों जगह समस्या है, केंद्र की बहाली हो चाहे राज्य की बहाली, किसी भी बहाली में एक निश्चित नियम निकला जाए कि 3 माह या 6 माह के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। नहीं तो नियोजन विज्ञापन संख्या निकल रहा है 14 में, एग्जाम हो रहा है 19 में, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है 24 में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, हर जगह देखने को मिलता भी है।
पंचवर्षीय योजना बनाकर रख दिया गया है हर बहाली को, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हर किसी के साथ यही समस्या है। यहाँ पर अमित शाह का भाषण शुरू होने वाला है, लेकिन देखिए माहौल जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। कुछ परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, युवा थे, हमारे साथ जुड़े थे, अपनी बातों को रखा, साफ तौर पर कहा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार किसी पर भरोसा नहीं, ये सभी केवल वादे करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन चुनाव तो होगा, वोट तो देना है, किसको देना है ये हमने पूछा तो कहा इंतजार करेंगे, अभी थोड़ा समय है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।